ये कहानी है शिमला के जंगलों की, जहाँ कई पशु पक्षी रहते थे। जंगल में अभी गर्मी के मौसम की शुरुआत ही हुई है और गर्मी भी ऐसी मानो सूरज देवता अभी फुर्सत में बैठे हो। कड़ाके की धूप और तपती गर्मी में बेचारे पक्षियों का तो बुरा हाल है। अरे रामा रामा रामा, ये गर्मी है। अभी तो बस गर्मी की शुरुआत ही हुई है, तब ये हाल है। गर्मी का मौसम जाते जाते लगता है कहीं मैं ही ना चला जाऊं धरती से। काका, आप धरती छोड़कर चले भी जाएं तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। वैसे भी आप धरती पर रहकर करते ही क्या हो? बस सारा दिन बैठकर दूसरे पक्षियों की बुराई ही तो करते हो। छिया छिया छिया, कितना बदतमीज बच्चा है ये। डुगु बेटा, गलत बात। अपने से बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। ओह ठीक है मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। श्यामू काका, आप ठीक कह रहे हैं। अभी तो बस महीने की शुरुआत ही हुई है और इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आगे क्या होगा? बच्चों के लिए भोजन लाने दूसरे जंगल जाते हैं तो थोड़ी ही दूर उड़ने पर प्यास के कारण गला सूखने लगता है। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि मैं यहाँ जंगल में हूँ, शहर में नहीं। वरना इतनी तेज धूप में तो मेरा वहाँ चिकन तंदूरी बन जाता और इंसानों को मुफ्त में मेरा लेग पीस मिल जाता खाने को। इसलिए अच्छा ही है कि मैं यहाँ जंगल में हूँ। कम से कम मैं यहाँ पेड़ की छांव में रह तो सकता हूँ और इंसानों से खतरा भी नहीं है मुझे। लेकिन दोस्त तो हम कर भी क्या सकते हैं? वे सभी पक्षी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बूढ़ा चिड़ा कहता है, अरे इतनी बातें करते करते मुझे तो प्यास लग गई। चलो पानी पीने नदी पर चलते हैं। फिर वे सभी पंछी पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं। और ये है शिमला के जंगल का एकमात्र नदी, जहाँ सभी पंछी पानी पीने के लिए आते हैं। और इस नदी में रहती है एक प्यारी मछली जिसका नाम है रानी। रानी मछली बहुत ही प्यारी और सुंदर थी और सबसे खास बात कि वो माँ बनने वाली थी, इसलिए वह बहुत खुश थी, इस बात से अनजान कि बहुत जल्द उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। इधर नदी से सभी पंछी पानी पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे ही गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। सभी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और नदी का पानी भी सूखने लगता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, यहाँ तो कोई पंछी दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? रानो चिड़िया इधर उधर ढूंढती है, तभी उसे रानी मछली दिखाई देती है। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। अरे प्यारी मछली, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? चिड़िया, प्यारी चिड़िया, मेरा नाम रानी है और मैं इस नदी में रहती हूँ। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे रानी मछली, परंतु तुम्हें किस बात का दुख? तुम तो अच्छे खासे नदी में रहती हो, ठंडी ठंडी जगह। भला तुम्हें किस बात का दुख है? दुखों का पहाड़ तो हम पक्षियों पर टूटा है, जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण हम पक्षियों को पानी पीने के लिए यहाँ आना पड़ता है। भोजन के लिए कड़कड़ाती धूप में दूसरे जंगल जाना पड़ता है, परंतु तुम्हें तो इन सब में से कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुम तो आराम से पानी में ही रहती हो, पानी में ही खाती हो, पानी में ही सोती हो। तुम्हारा जीवन तो बहुत ही अच्छा है। ना तो तुम्हें गर्मी में गर्म लगती है और ना ही सर्दी में ठंडक। ऐसा नहीं है प्यारी चिड़िया, हमें भी इस मौसम की मार झेलनी पड़ती है। गर्मी में ये पानी बहुत गर्म हो जाता है और सर्दी में कपकपा देने वाला ठंडा पानी हो जाता है। ओह,
मुझे माफ़ कर दो रानी मछली, मैं भूल गई थी कि मौसम का प्रभाव सभी पशु पक्षियों पर पड़ता है, चाहे वो जमीन पर रहे या जल में। परंतु रानी मछली, तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम इतनी परेशान हो? तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं प्यारी चिड़िया, इसमें तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने कुछ दिन पहले ही अंडे दिए थे, उसमें से अभी अभी ही बच्चे निकले हैं। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और तुम्हें तो पता ही है इस बार कितनी गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के कारण नदी का पानी भाप बनकर उड़ता जा रहा है और नदी का पानी कम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही नदी का पानी कम होता जाएगा तो जल्दी ही नदी सूख जाएगा। तब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? हम तो जल में रहने वाले प्राणी हैं। अगर जल ही नहीं रहेगा तो हम सब भी मर जाएंगे। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्होंने तो अभी ठीक से तैरना भी नहीं सीखा, इसलिए मैं यहाँ रो रही थी। दोनों ऐसी बातें करते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। रात हो जाती है, सभी पंछी सो जाते हैं, परंतु रानो को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे रानी मछली की बात और उसका रोना बार बार परेशान कर रहा था। वो पूरी रात सोचती रहती है। अगले दिन रानो चिड़िया अपने सभी दोस्तों के साथ नदी पर आई होती है और अपने सभी दोस्तों को रानी मछली की बातें और उसकी परेशानी को बताती है। लेकिन रानो, हम कर भी क्या सकते हैं? अभी तो बरसात का महीना आने में लगभग 2 महीना बाकी है, तब तक तो नदी पूरी तरह सूख जाएगा। हाँ दोस्तों, तभी तो मैं तुम सबको यहाँ लेकर आई हूँ ताकि हम सब रानी मछली और उसके बच्चों की मदद कर सके। लेकिन रानो, हम भला इन सभी की कैसे मदद कर सकते हैं? कालू भाई, मैंने रात में बहुत सोचा, तब मैंने एक तरकीब निकाली। दोस्तों, अच्छे से देखा जाए तो ज़्यादा गर्मी बस इसी महीने पड़ने वाली है। फिर गर्मी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और पानी का भाप बनना भी कम हो जाएगा। तो बस हमें इस महीने नदी को सूखने से बचाना होगा। दोस्तों, क्यों ना हम हर हफ्ते एक घड़ा पानी लाकर इस नदी में डाल दें और इस नदी को पत्तों से ढक दें ताकि सूरज की किरणें पानी पर ना पड़े और पानी भाप में ना बदले। इससे हम सभी पक्षियों की हफ्ते भर की प्यास भी बुझ जाएगी और नदी भी सूखने से बच जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो रानो, परंतु हम सब पक्षियों में से किसी भी पक्षी में इतनी ताकत तो है नहीं कि अकेले ही एक बड़े से घड़े को उठा सके, और फिर हमारे पास तो घड़ा भी नहीं है। उसकी चिंता आप सब ना करें, मेरे पास एक पुराना घड़ा रखा हुआ है और बुलबुल, मुझे पता है कि हम में से कोई भी पंछी इस काम को अकेले नहीं कर सकता है, इसीलिए तो मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर एक साथ घड़े को उठाएंगे तो हम सब अपनी तरकीब में जरूर सफल होंगे। बस फिर क्या, सभी पंछी लग जाते हैं कामों में। वे सभी पंछी एक साथ उस बड़े से घड़े को उठाते हैं और बहुत दूर एक बड़े नदी पर जाते हैं, जहाँ से वे बड़े घड़े में पानी भरकर अपने जंगल वापस आते हैं और नदी में पानी डाल देते हैं और नदी को पत्तों से ढक देते हैं। वे सभी अब हर हफ्ते ऐसा ही करते। वे सभी दूसरे नदी से पानी लाते और अपनी जंगल वाले नदी में डाल देते। ऐसे ही पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। रानू बहन और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई और इतनी गर्मी में भी आप सभी ने दूसरे नदी से पानी लाकर मुझे और मेरे बच्चे को मरने से बचाया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं रानी मछली, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, ये तो हमारा फर्ज था। अब देखो ना,
हमारे जंगल में ये एकमात्र नदी है और हम सब पक्षी यहाँ पानी पीने आते हैं। अगर हम सब पंछी यहाँ पानी पीने ना आते तो ये नदी शायद इतनी जल्दी ना सूखती, परंतु पानी पीना हमारी मजबूरी है। अरे रानू बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जितना इस नदी पर मेरा हक है उतना ही आप सभी पक्षियों का हक है। भगवान द्वारा बनाए गए हर एक चीज पर धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी का बराबर हक होता है। तो दोस्तों, इस तरह रानू चिड़िया और उसके सभी दोस्तों ने मिलकर रानी मछली और उसके बच्चों की जान बचाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट करें।